जय मसीह की सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को मेरा अभिवादन। आइए छोटे से मनन के लिए निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 28वीं अध्याय 13 से लेके 15वीं आयत तक। उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 28वीं अध्याय 13 से लेके 15वीं आयत तक। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहीं तेरा रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूँ, नहीं तो बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी वायदे किए हैं वो सभी हमारे ज़िंदगी में एक लंगर जैसा है। इंग्लिश में लंगर को एंकर कहते हैं। लंगर जहाज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। जब जहाज़ को समुद्र के बीच में रोकते हैं तो वो तूफ़ान के या आंधी के वजह से हिले ना, इसलिए उस जहाज़ को भारी लोहे से बने चीज़ के साथ बांध दिया जाता है, और उस लोहे को समुद्र में डाल दिया जाता है ताकि ये जो जहाज़ है, ये नाव है, वो हिले ना। प्रियो, यदि हम इस अध्याय को देखें तो हमें ये समझ आएगा कि परमेश्वर का वायदा कैसा एक लंगर जैसा याकूब के ज़िंदगी में काम किया था। जो अध्याय हम पढ़े थे, अगर उस पर हम ध्यान करें, नहीं तो हम अपने दृष्टि को उस पर रखें, तो हमें ये समझ आएगा कि कैसे याकूब के ज़िंदगी में परमेश्वर का वायदा एक लंगर जैसा काम कर रहा था। इस अध्याय पर हम देख सकते हैं कि कैसे याकूब अपने भाई से डरकर अपने मामा लाबान के घर भागकर चले जाता है। पर रास्ते में जब वो थोड़े समय की विश्राम लेने का सोचा, जब विश्राम ले रहा था, उस समय उसने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में परमेश्वर आया और परमेश्वर ने याकूब से बात किया और उसको एक वायदा देता है कि मैं हमेशा तेरे संग रहूँगा, और ये भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर 15वीं आयत में याकूब को ये वायदा देता है कि मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ये परमेश्वर ने याकूब को दिया एक वायदा है। और जब परमेश्वर ने याकूब को ये वायदा दिया, ये वायदे ने याकूब के जो मन में जो डर था वो हटा दिया। और उस समय से उसने पूरा विश्वास उसने किस पर रखा? प्रभु पर रखा, परमेश्वर पर रखा अपना विश्वास, और वो जीने लगा। जब हम आगे के अध्याय पर हम ध्यान करेंगे, नहीं तो आगे के अध्याय पर हम देखेंगे, तो हमें समझ आएगा कि कैसे परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में एक लंगर की तरह काम कर रहे थे। प्रियो, हमारी ज़िंदगी भी इस नाव की तरह है। जब आंधी तूफ़ान आते हैं तो ये नाव हिलने लग जाते हैं, और जो नाव के अंदर के लोग हैं वो डर जाते हैं कि अब हमारे ज़िंदगी में अब आगे क्या होगा। जब हमारे ज़िंदगी में भी ऐसे दुख, परेशानियाँ, आंधियाँ जैसे आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। उस समय परमेश्वर आता है हमारी ज़िंदगी में। परमेश्वर आता है और अपने वायदों को देता है हमारे कि मैं तेरे संग रहूँगा।
कि मैं तेरे संग रहूँगा। और ये वायदा एक लंगर की तरह हमारे ज़िंदगी में रहता है। जब परेशानियाँ, जब दुख आती है, तो ये वायदे हमें याद दिलाती है कि हाँ, हमारा ज़िंदा खुदा हमारे साथ है। चाहे कितना भी परेशानियाँ आ जाए, हम हिलेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें ये सामर्थ देगा उसे जीतने के लिए। प्रियो, मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के वायदे हमेशा हमारी ज़िंदगी में एक लंगर जैसा है। अगर हम वचन को हम पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, हमें पता है कि वो दूसरी आगमन, हम उसके दूसरे आगमन के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसका वायदा है और वो वायदा हमेशा हमारे साथ रहेगा। और जो दुख हमारे ज़िंदगी में आएगा, उसे जीतने की सामर्थ वो हमें देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।